हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये 10th क्लास का लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट है जिसको बुक में दिया गया है न्यूट्रिशन इन एनिमल। उसके तहत आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन। बच्चों, आप जानते हैं डाइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। और हम लोगों में ह्यूमन बीइंग में हेटरोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है बच्चों कि फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहना। दैट मीन्स हम लोग प्लांट पे डिपेंड है, एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट पे डिपेंड है। तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग में कहा जा सकता है कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। अब देखते हैं डाइजेशन में होता क्या है। डाइजेशन में सबसे पहले हमारा जो पार्ट इन्वॉल्व होता है वो है माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस। उसके बाद तो मैंने यहाँ पे दिखाया ही है। तो माउथ में बच्चों आप लोग जानते हैं कि टीथ होता है। 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और इसका काम क्या होता है बच्चों? कटिंग एंड च्यूइंग। तो वो तो आप जूनियर क्लास में पढ़े हैं। अब हम लोग देखते हैं माउथ कैविटी में कुछ और भी। यहाँ पे टीथ दिखाया है, टंग दिखाया है। टंग में आपको मैंने टेस्ट बर्ड्स दिखाया है। जैसे सबसे नीचे क्या है? स्वीट के बाद है साल्टी के बाद सावर के बाद बीटर। 3S है बच्चों यहाँ पर, स्वीट, साल्टी, सावर एंड बीटर। ये सब सेंसोरी सेल्स हैं जो हमारे टंग पे रहते हैं और इन्हीं के कारण हमको टेस्ट पता चलता है। इसके साथ साथ स्मेलिंग भी तो करते हैं हम लोग। तो जैसे ही जब ये फूड इस सेंसोरी सेल को टच करते हैं, जब च्यूइंग करते हैं तो टच होगा ही होगा और स्मेलिंग होता है, उसी दौरान हमारे ब्रेन को मैसेज आता है कि क्या सीक्रेट करो? सलाइवा सीक्रेट करो। और सलाइवा कहाँ से सीक्रेट होता है? सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा। ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है आपको सैलिवरी ग्लैंड दिखाने के लिए बच्चों। तो सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर्स होते हैं माउथ कैविटी में। और 3 पेयर्स का मतलब होता है पैरोटिड ग्लैंड्स जो फेस के साइड में रहते हैं बच्चों, और उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड जो टंग के नीचे रहता है बच्चों, और मैक्सिलरी ग्लैंड है सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो लोअर जॉ में रहता है। आप जानते हैं ना बच्चों, हमारे स्कल का सिर्फ और सिर्फ लोअर जॉ ही मूव करता है, अपर जॉ मूव नहीं करता है। एक और बातें जान लेते हैं बच्चों यहाँ पे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टालिसिस क्या होता है। देखिए, जब माउथ कैविटी में फूड गया, दैट मीन्स जब हम फूड इनटेक किए, उस समय च्यूइंग होगा, सलाइवा का मिक्सिंग होगा, और मिक्सिंग होने के बाद वो फूड नीचे की तरफ बढ़ेगा तो उस समय ये कंप्लीटली एक पाइप है। तो जब फूड को आगे पुश होना है उसके लिए पाइप में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण एक तरह से यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा और ये फूड आगे की तरफ मूव होगा, डाउनवर्ड फैशन में मूव होता है। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ और ये फूड क्या करेगा? नीचे की तरफ बढ़ा। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टालिसिस। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट में हमको ये बताना है कि माउथ में ही पहला डाइजेशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन माउथ कैविटी। कैसे होता है भाई? तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पे है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड रिलीज करेगा सलाइवा। सलाइवा होता क्या है भाई? तो ये होता है कि एक मतलब मिश्रण है, कंपोजिशन इसका ये होता है वाटर, साल्ट, म्यूसिन और एमाइलेज। इन सब के मिश्रण को हम कहते हैं सलाइवा। और ये सब रिलीज कहाँ से होता है? सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा। तो वो सलाइवा क्या होगा बच्चों? फूड से मिक्स होगा, च्यूइंग के दौरान फूड से मिक्स होगा और मिक्स होके स्टार्च बदल जाता है माल्टोज में। अब बोलोगे स्टार्च क्या हुआ भाई? आप बच्चों जानते हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड के रूप में क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और वो कार्बोहाइड्रेट को रिजर्व होने के लिए, मतलब रिजर्व करने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स में, प्लांट अपने बॉडी पार्ट्स में रिजर्व करने के लिए उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो हमने जो खाना लिया वो क्या लिया, स्टार्च लिया, और स्टार्च फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस सैलिवरी एमाइलेज के उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है, किस में, माल्टोज में। तो पहला डाइजेशन माउथ कैविटी में हुआ ना बच्चों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ये माउथ कैविटी से होते हुए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा कहाँ पहुंचा, ओसोफेगस के बाद स्टमक में। ओसोफेगस बच्चों ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और मस्कुलर भी होता है, मसल सेल्स का बना होता है, और इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा म्यूकस रिलीज होता है। और म्यूकस इसलिए रिलीज होता है क्योंकि फूड इजिली नीचे की तरफ मूव हो सके, डाउनवर्ड फैशन में मूव हो सके, इसलिए यहाँ पे म्यूसिन रिलीज होता है। अब यहाँ पे माउथ में पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहाँ पहुंचा बच्चों, स्टमक में पहुंचा। स्टमक में यहाँ पे फिर निकलेगा HCl, म्यूकस और गैस्ट्रिक जूस, दैट मीन डाइजेस्टिव जूस रिलीज होगा। तो वन बाय वन देख लेते हैं बच्चों। HCl क्या करता है ना, फूड को डिसइंफेक्ट करता है। यदि बाय चांस आपके खाना खाते वक्त इन्फेक्शन हो गया, दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस एंटर कर गए, उसको किल कौन कर देगा, HCl। और ये फूड के मीडियम को भी चेंज कर देता है स्टोमक में, दैट मीन्स एसिडिक बना देता है। अगर एसिडिक ना बनाए तो क्या होगा, तो इससे जो निकला हुआ जूस है, जो ये जूस निकला है वो फूड पे काम ही नहीं करेगा, एक्ट ही नहीं करेगा, दैट मीन्स सुक्रोज को ग्लूकोज में नहीं बदलेगा, प्रोटीन को, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन में नहीं कन्वर्ट होगा। तो इसीलिए ये प्रोसेस होने के लिए इसका एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होना जरूरी है। अब जानिए म्यूकस के बारे में। ये भी इसी से रिलीज होता है, और ये इसलिए रिलीज होता है बच्चों क्योंकि HCl तो एसिड है ना, हमारे बॉडी में ही बना है, लेकिन है तो एसिड। तो ये क्या करता है ना, इसके बैड इफेक्ट से ये म्यूकस क्या करता है, बचाता है। किसको बचाता है, स्टोमक के इंटरनल लाइनिंग्स को ये म्यूकस बचाता है HCl के बैड इफेक्ट से। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं स्टोमक से जो निकला हुआ एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव जूस है, वो क्या करेगा। सुक्रोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है बच्चों। तो ये क्या, जब हम इनटेक किए तो सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में बदल गया, किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ये प्रोटीन जो हमने खाए वो पेप्सिन के प्रेजेंस में सिंपल प्रोटीन में बदल गया। स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स का फर्दर ब्रेकडाउन होना है, तो आप समझिए कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ये सिंपल प्रोटीन। तो ये सिंपल प्रोटीन में तभी कन्वर्ट होगा जब स्टोमक से पेप्सिन निकलेगा। रेनिन और पेप्सिन दोनों मिल के कैसीन को ब्रेक डाउन करते हैं। कैसीन का मतलब होता है बच्चों मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, जैसे हम लोग योगर्ट खाते हैं, चीज खाते हैं, एक्सेट्रा खाते हैं ना, तो इसका ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे कुछ और स्टेप्स हैं, लेकिन मैं सिंपल दिखाई हूँ यहाँ पर ताकि आप समझ सकें। तो कैसीन को ब्रेक डाउन करता है रेनिन और पेप्सिन, जो कहाँ से रिलीज हुआ, स्टोमक से, और बनाएगा क्या, पेप्टोन और कैल्शियम आयन बनाएगा। उसी तरह से लाइपेज इन दोनों को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड बनाएगा। बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, बार बार पूछे जाते हैं कि इन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। तो फैट का फैटी एसिड, प्रोटीन का एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज होता है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। आते हैं बच्चों नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे डाइजेशन हुआ, इतना सारा प्रोसेस हुआ, डाइजेशन हुआ, लेकिन डाइजेशन इनकम्प्लीट है। डाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब यहाँ से पास हाफ डाइजेस्टेड फूड को काइम भी कहते हैं बच्चों। तो वो काइम क्या करेगा, डिओडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। डिओडेनम का टर्म लेने से पहले हम समझते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों यहीं से शुरू हो गया, यहाँ से स्टमक जहाँ से अटैच हो रहा है ना पाइप जैसा, वहीं से शुरू हो गया। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो डिओडेनम क्या करता है ना कि यहाँ स्टमक से के बाद फूड जो है, काइम जो है, यहाँ से गुजरेगा, जैसे यहाँ से मूव करेगा, लीवर में जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें बाइल स्टोर रहता है,
और वो बाइल क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। यहाँ पे तो फैट पार्शियली ही ना डाइजेस्ट हुआ है, क्योंकि स्टमक पे तो हाफ डाइजेशन होता है। तो ये बाइल जो रिलीज होगा उसको फैट को तोड़ने में हेल्प करता है, और उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बाइल का क्या काम होता है, या व्हाट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। आप बोलेंगे कि लीवर से निकला हुआ बाइल जूस ही फैट को तोड़ता है, और इसी प्रोसेस को ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल जूस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो देखिए यहाँ से निकला बाइल फूड में मिक्स हुआ, यहाँ से पेनक्रियाज देगा पेनक्रियाटिक जूस, दैट मीन्स लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ये कौन देगा, पेनक्रियाज देगा। तो यहाँ से मिक्स होते हुए पहुंचा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से फाइनल डाइजेशन होना है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ और डाइजेस्टिव एंजाइम देगा। क्या देगा भाई, तो कार्बोहाइड्रेट्स देगा, प्रोटीएज देगा, इंटेस्टाइनल लाइपेज देगा, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतने सारे एंजाइम्स के प्रेजेंस में हाफ डाइजेस्टेड फूड है जो बच्चों, उसका अब फाइनल ब्रेकडाउन होने वाला है। फाइनल ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। अब आप बोलोगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो देखिए ये मैं स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट बना रही हूँ। ये है स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, और इसको बच्चों बोलते हैं विलाई, VILLI, विलाई। ये फिंगर जैसा प्रोजेक्शन है जो इसके इंटरनल लाइनिंग्स में अरेंज रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये ना कंप्लीटली ब्लड वेसल से घिरा हुआ रहता है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स रहता है जहाँ ब्लड की सप्लाई प्रचुर मात्रा में होती है। तो जब ये इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है उस समय इस विलाई के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज दिया, ब्लड फ्लो में भेज दिया, और इस तरह से न्यूट्रिएंट्स पूरे सेल तक पहुँचेगा। ये न्यूट्रिएंट्स का फर्दर क्या होना है हम लोग रेस्पिरेशन टॉपिक में पढ़ेंगे, मैं उसको बताऊंगी। तो देखिए आप समझें, अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाने के बाद जो वेस्ट फूड है वो क्या करेगा, इलियम के द्वारा आएगा कहाँ, ये लार्ज इंटेस्टाइन में। बच्चों देखिए मोस्टली डाइजेशन जो होता है जेजुनम में होता है, इलियम में भी होता है, ड्यूडेनम में भी होता है, लेकिन इन तीनों में से सबसे फाइन डाइजेशन जेजुनम में होता है। अब यहाँ से वेस्ट फूड क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, और ये एंटर करके फिर यहाँ पे बहुत नाम मात्र का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का, विटामिन्स का, और कभी कभी आयंस का कुछ एब्जॉर्प्शन होता है। और उसके बाद से वो फूड को पहुंचना होता है कहाँ, रेक्टम में। मतलब यहाँ का अनडाइजेस्टेड फूड फाइनली फीसेज में बदलेगा और जाके रेक्टम में स्टोर हो जाएगा, जो एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये अपेंडिक्स है बच्चों। अब हम लोग जरा सा देखते हैं पेनक्रियाज के बारे में कुछ और, इसका ये और क्या काम करता है। आप लोग ये क्वेश्चन बार बार हमसे पूछ रहे थे। पेनक्रियाज को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस दैट मीन्स डाइजेस्टिव जूस निकाला, अब ये रिलीज कर रहा है हार्मोन, उसको भी देख लेते हैं। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखते हैं पेनक्रियाज 3 तरह के सेल के बने होते हैं। ये अल्फा है बच्चों, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। तो अल्फा सेल ना ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करता है, और ग्लूकागोन करता क्या है, तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। आप बोलोगे ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन ह्यूमन बींग्स में, हम सभी में रिजर्व्ड फूड है। ये ग्लूकोज जो है ना, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे बॉडी में रहता है, ब्लड में रहता है, उसको रिजर्व करना पड़ता है हमारे सिस्टम को, सेल को। तो वो किस तरह से रिजर्व करता है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो आप समझो कि ग्लाइकोजन रिजर्व फूड है। तो ये ग्लूकागोन हार्मोन के उपस्थिति में ग्लूकागोन ग्लूकोज में बदल जाता है। आप पूछोगे क्या जरूरत पड़ती है बदलने की। अरे बच्चों कभी कभी आप लोग को बहुत गुस्सा आ जाता है, बोलते हो मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं फास्टिंग में हूँ, या फिर कभी कहीं जा रहे हो, कहीं कुछ और बात है, खाना टाइम पे नहीं खा पाए, लेकिन
बॉडी को तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सेल और सिस्टम को तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आप खाओ या ना खाओ। तो वही जो रिजर्व फूड होता है ना बच्चों, वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, ग्लूकोज में। और इस ग्लूकोज को हमारा सेल यूज करता है, ब्रेक डाउन करता है और एटीपी बनाता है। तो हम कभी किसी भी कारण से खाना नहीं खा पाए तो उस स्थिति में भी हमारा बॉडी का सब जो फंक्शन होता है वो चलता रहता है। और ये प्रोसेस कहाँ हुआ बच्चों, लीवर में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं बीटा सेल, ये रिलीज करता है इंसुलिन हार्मोन बच्चों। और इंसुलिन क्या होता है, आप जानते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। मतलब हमको क्या मिला यहाँ पे, ग्लूकोज मिला। अब इस ग्लूकोज बहुत आज खाना खा लिए, ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमारा सेल क्या करेगा, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रिजर्व कर देगा। कहाँ, लीवर में और मसल सेल्स में। तो ये कब होता है, इंसुलिन हार्मोन के कारण ही होता है। यही इंसुलिन है जब प्रॉपर वे में नहीं रिलीज होता है तो ये ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में हमेशा बढ़ी हुई रहती है, इसका कन्वर्शन नहीं होता है। और जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाए उसको, उसी स्थिति को कहते हैं डायबिटीज, जो इंडिया में आजकल बहुत बढ़ रहा है। और बच्चों नेक्स्ट है डेल्टा सेल, ये ना इन दोनों का बॉस है। ये जो है अल्फा सेल और बीटा सेल एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं, इसीलिए इनको एंटागोनिस्ट कहते हैं बच्चों। लेकिन डेल्टा सेल है ना इन दोनों का बॉस है। मतलब ये डिसाइड करता है, ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज करता है और ये डिसाइड करता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा और कब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स इन दोनों के काम को कौन कंट्रोल करता है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन कंट्रोल करता है। तो देखिए बच्चों, पेनक्रियाज किया ना दो काम, यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज कर रहा है, यहाँ हार्मोन भी कर रहा है, इसीलिए इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब और कुछ बचा क्या, अब देख लीजिए आप लोग लास्ट इसमें कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों, हमें इन प्रोडक्ट तो दिया, फैटी एसिड दिया, ग्लूकोज दिया, सिंपल प्रोटीन दिया, लेकिन इससे हमें एटीपी तो नहीं मिला। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट मीन्स एनर्जी। तो हमें एनर्जी ही चाहिए, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा एनर्जी में, इस बात को हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, दैट मीन्स सेलुलर रेस्पिरेशन में, नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू बच्चों।